प्रणाम करते हुए वन नेशन वन इलेक्शन, एक चुनाव, एक राष्ट्र, एक संविधान, एक देश और समय आने पर वो एक सनातन धर्म भी, हमारा धर्म एक ही है, वो भी सनातन ही है, उस पर भी विचार किया जाएगा। और मैं अपने और अखाड़े की तरफ से इस विचार का तहे दिल से समर्थन करता हूँ कि ये समाज में लागू होना अति आवश्यक है। इससे देश का, समाज का और जन जन का, सबका इसमें हित छुपा हुआ है। और हित तभी हो पाएगा जब हम सब लोग ऐसे कुछ निर्णयों को कठिनाई आने पर भी हम छोड़ेंगे नहीं और निर्णय को पूर्ण करके ही रहेंगे, तभी ये हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। और वर्तमान की हमारे संतों की एक समस्या आती है, कभी कभी कई संतों की समस्या है कि वोट काट दिए गए हैं। संतों को अपनी माँ का नाम खोजना पड़ता है, जिसे 40 साल 50 साल हो गए हैं, तो अब वो माँ का नाम कहाँ से लाए? माँ पहले ही चली गई। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और माँ का नाम यदि जोड़ते हैं तो फिर गुरु का नाम जोड़ना है। गुरु परंपरागत जो हमारे उत्तराधिकार के नियम संतों में चलते हैं, तो फिर वो नहीं मिल पाते हैं। इसलिए हमारे संतों के लिए कोई ना कोई ऐसा नियम जरूर आए जो संतों की परंपरा को हमारे आगे बढ़ाया जा सके और इनको वोट डालने में कोई दिक्कत ना हो। ये हम अनुरोध करते हैं। ओम शांति। ये बहुत बड़ा विषय है। देखिए, अब साधु जब बना, सन्यास जब हुआ, तो उसमें माता पिता की जगह गुरु का नाम आ गया। जब सुषमा स्वराज जी थी, हमारे महाराज जी को भी ज्ञात है, उस समय भी पासपोर्ट में बड़ी समस्या थी। अब अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज, मदन जी एक मिनट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो तुम्हारे ही खाते में से जा रहे हैं, ये नोट कर लो, ध्यान से सुनना। ये जो अभी SIR चल रहा है, इस समय सबसे ज़्यादा वोट संतों के कट रहे हैं, इसलिए और उन संतों के कट रहे हैं और जिन संतों ने राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा बिगुल 2014 में बजाया। अब देखिए, सन्यास के बाद माता पिता का नाम नहीं, वहाँ गुरु का नाम है। अब आप बताइए, अगर वो पुराना सर्टिफिकेट लाता है तो और गड़बड़ हो जाती है। तो इस पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं संतों को विश्वास दिलाता हूँ, इस सभा में मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई ऐसे निर्णायक लिए हैं जब इस उत्तराखंड में सारे जिहाद समाप्त हो सकते हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद और जितने भी जिहाद हैं, सिर्फ एक चीज चली, लव इज लाइफ, लव इज गॉड। ये परंपरा आपने अक्षुण्ण रखी, तो इस समस्या का समाधान आपको करना चाहिए, ये संतों का निवेदन है। मैं साधुवाद देता हूँ राघवेंद्र दास जी महाराज, आपको बड़ी समस्या हो रही है। अब ध्यान से सुनना, हम जहाँ ये संत लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की सभा में बैठते हैं, पूरा जूझते हैं तन मन धन से, कहीं भी कोई आपत्ति आती है देश में, सबसे पहले इस देश का साधु समाज खड़ा होता है। अब आज एक चौकीदार भी कहता है, बाबा जी वो कहाँ आपका आधार कार्ड जो है इसमें ये तो गड़बड़ है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। तो ये जो बहुत गंभीर विषय है, और मुझे आज यहाँ राज्य भी बैठा हुआ है और केंद्र भी बैठा हुआ है, ये बात माननीय शिवराज सिंह जी से भी निवेदन है। पहले एक समाधान सुषमा स्वराज जी ने किया था उस समय में, लेकिन अब अभी SIR चल रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत इस देश के संतों को आ रही है। तो ये दूर होगी, हम ऐसा विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी से करते हैं। आइए, मैं 1 मिनट के लिए, जिन्होंने एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा कार्य किया है, महामंडलेश्वर वीरेंद्रानंद जी महाराज, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, उनसे निवेदन है 1 मिनट में अपनी ओर से सुझाव देने की कृपा करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त गुरुबंधन के चरणों में मेरा प्रणाम। आज के इस सभागार में
हमारे भारत के यशस्वी कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी और उपस्थित इस उत्तराखंड देवभूमि के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री श्री धाकड़ धामी जी, आपका सभी संतों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद। विषय एको अहम ब्रह्मास्मि वसुधैव कुटुंबकम, उस वर्ड को अगर हम आगे लेके चलें तो भारत हमेशा हायर, ब्राइटर और स्ट्रॉन्गर की स्थिति में रहा है। इस बात को जो हम थीम लेके चल रहे हैं, एक राष्ट्र, एक चुनाव और एक शिक्षा, वन नेशन, वन इलेक्शन एंड वन एजुकेशन, ये तभी संभव है जब हम सब लोग 2014 से लेकर के बदलता हुआ भारत 2026 तक देख रहे हैं। बदलता हुआ उत्तराखंड 2014 से 2026 तक बदलता हुआ उत्तराखंड, 80 साल को अगर हम देखते हैं तो मात्र इन 12 से 14 वर्षों में जो बदलाव देखा है आप सब लोगों ने अपने सामने देखा है। इस देवभूमि उत्तराखंड को हमने संज्ञा दी होम ऑफ द ऑल द लॉज ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ द देवभूमि के यशस्वी मुख्यमंत्री जब इस स्थान से सशक्त भू कानून लगा सकते हैं, इस देवभूमि उत्तराखंड से काल नेमी ऑपरेशन लगा सकते हैं, इस देवी भूमि उत्तराखंड से यूसीसी का बिल पास कर सकते हैं, तो यही वही देवभूमि है जहाँ वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे मुखिया यहाँ पर उपस्थित हैं जो करके दिखा सकते हैं, करते हैं, कहते हैं और कुछ कहते हैं। संगठन को मजबूत करके जितने भी हमारे साधु संत बैठे हैं, बड़े विद्वान साथी सभी लोग खड़े हैं, उनसे मेरा एक ही सुझाव है कि आने वाले चुनाव में जब तक आप 60 पार उत्तराखंड की देवभूमि में 60 से 65 विधानसभा के विधायक देंगे और 2029 में 400 से पार जब सांसद देंगे तो ऑटोमेटिक ही ये बिल पास हो जाएगा। ओम नमो नारायण। बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं 1 मिनट के लिए भारत माता मंदिर की ओर से, आचार्य जी की ओर से 1 मिनट में हमारे महामंडलेश्वर ललितानंद जी महाराज, ये ले लो, महामंडलेश्वर ललितानंद जी। अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। विश्व की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड पतित पावनी माता भारती के तट पे हरिद्वार इस भव्य दिव्य सभागार में हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष सभी पूज्य संत चरण और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री धामी जी और यशस्वी कैबिनेट मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे संचालक महोदय, यहाँ नाम लेने का कोई समय नहीं है, नाम ऑटो पे आते हैं क्योंकि आप सब हमारे हृदय रूपी कमंडल में समाते हैं। बहुत खुशी की बात है। आचार्य जी ने भी अपना जूना पीठ हमारे देश गुरु भराता स्वामी अवधेशानंद जी ने भी, उन्होंने आज अमेरिका की तैयारी में थे, उन्होंने भी बोला मेरा भी जो है समर्थन है और जो हमारा भी आशीर्वाद उनको बोल देना। वैसे टेलीफोन पे शायद बात हो गई होगी, तो इसलिए जो है जब एक इलेक्शन पूरे देश में होगा उससे हमारा देश मजबूत होगा, विकास होंगे, तरक्की होगी, हमारा भारत जो है पुनः विश्व गुरु बनेगा, ऐसी कामना करते हैं। जल्दी से जल्दी, ये 20 साल पहले होना था, और इसको जल्दी से जल्दी 29 में उसी तरह के इलेक्शन करो। एक इलेक्शन पूरे देश में 29 में होने चाहिए, ऐसी हम कामना करते हैं। सभी संतों को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। बहुत बहुत साधुवाद।